नमस्कार प्यारे बच्चों और माता पितागण। आज हम हिंदी कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 2 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें नए शब्द देखते हैं। संकेत का मतलब है इशारा करना, जैसे इस फोटो में चुप रहने का इशारा किया जा रहा है। साधन का मतलब होता है माध्यम, किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम करना, उसके काम करने का ज़रिया साधन कहलाता है। विकास मतलब आगे बढ़ना, कोई चीज़ में तरक्की करना। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब हो। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ नंबर आपका पेज 23 से। ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापिका और नेता अपनी बात बोलकर, लेखिका अपनी बात लिखकर और यातायात का सिपाही अपनी बात संकेतों से समझा रहा है। देखो इसमें क्या है, नेता है। नेता क्या कर रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं, तो वो अपनी बात किसको बता रहे हैं, लोगों को। टीचर है, टीचर क्या कर रही हैं, अपनी बात बोलते भी हैं और बोर्ड पे लिख के भी बताते हैं ना, बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। यहाँ क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी बात लिख रहा है। और यहाँ क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस क्या है, इशारा करते हैं कि रुको, चलो, सीटी बजाते हैं तो चलो, हाथ दिखाते हैं। भाषा का विकास के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के विकास से पहले मनुष्य अपनी बात कहने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। जब तक हमारे पास भाषा नहीं थी, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, चाइनीज़, रशियन, ये सब लैंग्वेज नहीं थी, उससे पहले क्या करते थे, हम केवल इशारों में बात करते थे। वह अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने मुख से निकली ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा गया। वर्णों को मिलाकर शब्द की रचना की गई और शब्दों से वाक्यों की रचना की गई। इस तरह भाषा का निर्माण या विकास होता है। मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें आवाज़ चाहिए थी। आवाज़ से हमने क्या बनाया, जैसे हम बोलते हैं अनार, आम, तो पहले ये आवाज़ें थी, हम आवाज़ करते थे। तो फिर हमने सोचा की आवाज़ को कैसे लिखें, ऐसे लिख दिया। की आवाज़ को ऐसे लिखेंगे, ई। तो ये आवाज़ों को हमने लिखना सीखा कि आवाज़ को कैसे लिखेंगे। और इनको जब मिलजुल के हम बना देते हैं, दो वर्ण मिला दिए तो ये हमारा शब्द बन गया, आम। और इसी ऐसे ही शब्द मैंने जोड़ दिए, मुझे आम पसंद है, तो ये बन गया वाक्य। ऐसे बन जाएगी हमारी भाषा। पेज नंबर 24 पे देखिए अभी। भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जब हम कोई भी चीज़ मुझे कुछ कहना है और मैं आपको बोल के, सुनकर, पढ़कर या लिखकर समझा सकूं, तो ये भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर बताई जाए, लिखित मतलब लिख के बताई जाए। अब अभ्यास 1 में देखिए, निम्न चित्र को देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है। ये कैसे समझा रहे हैं, लिखित भाषा से। ये कैसे समझा रहे हैं, मौखिक भाषा से। ये कैसे समझा रहे हैं, मौखिक भाषा से। ये कैसे समझा रहे हैं, सांकेतिक भाषा ना, संकेत दे रहे हैं ये इनको। ये कैसे समझा रहे हैं, लिखित भाषा से। तो ये आपको बताना है इसमें। भाषा के प्रकार देखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे व्यक्ति सुनकर समझते हैं, तो इस भाषा को क्या कहते हैं, मौखिक। मौखिक भाषा के दो क्रियाएं होती हैं, सुनना और बोलना, क्योंकि जो बोलेगा वो बताना चाहता है कोई बात, जो सुनेगा वो उसकी बात को समझेगा। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा रूप कहते हैं। लिखित भाषा में भी दो क्रियाएं होती हैं, लिखना और पढ़ना। जैसे किताब किसी ने लिखी है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, तो लिखने वाले ने अपनी बात बता दी लिख के और पढ़ने वाले ने उस बात को समझा। अभ्यास 2, दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि उनमें होने वाली क्रियाएं मौखिक हैं या लिखित। राजन अक्षय को पुकार रहा है। पुकार रहा है मतलब बोल रहा है। बोल रहा है का मतलब क्या है, मौखिक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये है मौखिक। मेघा सामान की सूची बना रही है। सामान की सूची बना रही है, सामान की सूची मतलब लिस्ट बनाना, तो वो कैसी होती है, लिखित। लिस्ट तो लिखित होती है ना। मैदान में बच्चे एक दूसरे को आवाज लगा रहे हैं। आवाज लगाना मतलब मौखिक, मुंह से आवाज लगा रहे हैं। दीप्ति लेख लिख रही है। लेख लिखना मतलब लिखित है, लिख रही है वो। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे हम पेज नंबर 26 पे, लिपि 26 पेज पे। जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए उस लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार अन्य भाषाओं की लिपियों के अलग अलग नाम हैं। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो जो हम ये अक्षर पढ़ते हैं ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अ आ ई, ये है देवनागरी लिपि ने बताया है कि ये अ है, ये आ है। तो हिंदी भाषा किसके अनुसार लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये आपको याद करना है, ये हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है। जैसे अभी इसमें और भाषाओं की लिपि दी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी, मराठी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी की शारदा, तमिल की तमिल, बांग्ला की बांग्ला। ये लिपि हैं, भाषा और इनकी लिपि। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। भाषा के अंग, हम जानते हैं कि ध्वनियों से वर्ण बनते हैं और उन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के समूह को भाषा कहा जाता है। ये 3 भाषा के अंग माने गए हैं। व्याकरण में हम भाषा के 3 अंगों के बारे में जानेंगे। तो भाषा के 3 अंग कौन से हो गए? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है। वर्ण आवाज़ों से बनते हैं, यानी ये क ख ग अ आ ई, ये सारे वर्ण हैं। वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं, जैसे अ बिंदी ग, अंग, ये बन गया है ना, अंग। तो ये शब्द बन गया, कई वर्णों से मिलके बना है। और ऐसे कई शब्दों को मिला देते हैं तो बन जाता है वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 भाषा के क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। पेज 27 पे देखिए, व्याकरण। सार्थक शब्दों एवं वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं नियमों का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण एक शास्त्र है। यानी किसी भी वाक्य का सही अर्थ निकले वो समझने के लिए आपको व्याकरण आनी चाहिए। भाषा के अध्ययन, शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध भाषा लिखने की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। आइए व्याकरण के अध्ययन का महत्व जानें। शुद्ध वर्ण ज्ञान के लिए यदि हमें वर्णों का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम वर्णों की पहचान, उनके उच्चारण और लिखने में गलती कर सकते हैं। पहचान करना कि ये ल है, ये ए है, ये य है, ये द है, तो वो व्याकरण से आता है। उच्चारण, आवाज़ सही आनी चाहिए, जो हम आपको बार बार बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए नहीं है, ये है अ। तो ये उच्चारण की गलती है, लोगों को सही उच्चारण नहीं आता इसका। वो हम आपको सिखा रहे हैं कि ये ए नहीं है, ये क्या है? अ। ये क्या है? आ। वैसे ही ये क्या है? क। लोग इसको क्या बोलते हैं? ज़्यादातर आप अपने आसपास सुनोगे कै से कबूतर, कै नहीं होता ये होता है क। तो ये क्या है? उच्चारण। लोगों को सही उच्चारण नहीं आता है। ये सब हमें क्या व्याकरण बताती है ये हमें। शुद्ध शब्द ज्ञान के लिए वर्णों के शुद्ध ज्ञान के साथ साथ शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि शब्द ज्ञान अधूरा हो तो हम अपनी बातें दूसरों तक भली भांति समझा नहीं सकते। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राय व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण हम वर्तनी के लेखन में गलती करते हैं। ये गलतियां अधिकतर वर्ण और मात्रा की अशुद्धि के कारण होती हैं। यानी आप गलत लिख देते हो, जैसे कि उन लड़कों ने शरारत की, तो ये इसमें ऊ गलत लगाया है, आना चाहिए ऐसे, उन लड़कों ने शरारत की। हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, तो इसमें घबराना लिखने की जगह दबराना लिख लिया। तो ये देखिए, ये होता है ध और ये होता है घ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर आप बदल दोगे तो ये घबराना बन गया और अगर ये लिखोगे तो ये घबराना बन गया। तो अगर आपको व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा, वर्ण की पहचान नहीं होगी, तो ऐसी गलतियां आप करते रहोगे। अब आप आगे देखिए पेज नंबर 28 पे, वर्तन संबंधी होने वाली अशुद्धियों को देखें। छवि, बड़ी की मात्रा लगाई लेकिन छवि में छोटी मात्रा आती है। गिरी, इसमें दोनों छोटी मात्रा आती हैं। सेना नहीं होता, सेना होता है। बर नहीं, वर होता है। ढेर, ढेर में ये बिंदी नहीं आती, ऐसे आएगा। कूड़े में ये बिंदी आएगी तो ऐसा बन जाएगा। आनंद में बिंदी द के ऊपर नहीं, न के ऊपर आएगी। तो ये अशुद्धियां हैं जो हम ठीक कर रहे हैं। दुनिया नहीं होता, दुनिया होता है। बिंदी लगाने से आप क्या है, नाक से आवाज़ करते हैं दुनिया, इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी? दुनिया। दुनिया नहीं होता, दुनिया होता है। वापिस, वापिस नहीं होता, वापस होता है। खिलाड़ी, अब ड के नीचे बिंदी आएगी। रामायण, न नहीं ण होगा। घबराना लिखा है, घबराना होगा। श्रीमती,
तो को बाद वाली मात्रा आएगी। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, तो आदत है और यह। अब ऐसे ही दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए, जो सही है उन पे गोला लगाना है आपको। तो सर्दी, गर्मी, म को बड़ी की मात्रा आती है, र आधा आता है, तो सर्दी में भी र आधा आता है। पतझड़, ठीक है, बरसता। तो इसमें से दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्दों पर गोला लगाना है। तो ये इसमें आप क्या लगाओगे, बरसता पे गोला लगा दोगे। पतझड़ में ड के नीचे बिंदी आनी चाहिए थी, तो ये बाकी सारे क्या हैं, अशुद्ध हैं। खीर, ये सही है। गौ भी नहीं होता, गो भी होता है, दो नहीं एक मात्रा आएगी। आलू, आलू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। पनीर में बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये सारे गलत हैं। मैज नहीं होता, मेज होता है, एक मात्रा आएगी। कुर्सी में र आधा आएगा। तस्वीर, फूलदान, तस्वीर सही है, फूलदान में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये सारे गलत हैं। ठीक है। शुद्ध वाक्य लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अशुद्ध वाक्य देखो, नेहा पाठ याद कर रहा है। नेहा लड़की है तो कर रही है आएगा, तो लिंग की पहचान सही नहीं हुई, ये गलती हो गई। नेक्स्ट पेज पे देखिए, राम गाय घास खिलाई, राम ने गाय को घास खिलाई। पढ़ रही है दादी समाचार पत्र जी, इसमें क्या आना चाहिए, दादी जी समाचार पत्र पढ़ रही हैं। ठीक है। अब इसी के आधार पे नीचे गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पलक खाना बनाता है। अब पलक क्या है, लड़की का नाम है, तो यहाँ क्या आएगा, पलक खाना बनाती है, ये होगा शुद्ध। साहिल खिलौना तोड़ दिया, इसकी जगह क्या आएगा, साहिल ने खिलौना तोड़ दिया। सैर करने जाते सुबह हैं पिताजी, इसकी जगह क्या बनेगा, ये पिताजी सुबह सैर करने जाते हैं। ठीक है, तब ये मतलब आएगा इसका वाक्य का, वरना मतलब नहीं आ रहा है। लड़की रस्सा कूद रही थी, तो ये थी नहीं आएगा। लड़की रस्सा कूद रही थी, और रस्सा या रस्सी दोनों लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रस्सी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यही रहने दे देते हैं। जाती मैं हूँ रोज विद्यालय, इसकी जगह क्या होगा, मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, मैं रोज विद्यालय जाती हूँ, विद्यालय, ये हो जाएगा इसका सही फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। आपको यहीं तक पढ़ना है, इसके साथ आपका पार्ट 2 खत्म होता है। सो ध्यान से पढ़ें, सारे अभ्यास खुद सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें शुद्ध अशुद्ध क्या है, गलतियां हमने कैसे निकाली। ओके, कीप स्टडिंग, टेक केयर।